हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। और मैं भी हूँ बिंदास। प्यारे बच्चों, आज हम शुरू करने वाले हैं एमसीक्यू ऑफ ट्रायंगल। तो क्लास 10th के लिए जो न्यू एनसीईआरटी थी हम उसको पढ़ रहे थे, ठीक है। और इसमें हम चैप्टर 6 हमने कंप्लीट कर दिया है। अब हम करने वाले हैं एमसीक्यू। तो एमसीक्यू एग्जाम की दृष्टि से काफी इंपॉर्टेंट होते हैं। तो इसलिए बोर्ड एग्जाम सीबीएसई के लिए हम कर रहे हैं क्लास 10 चैप्टर 6 ट्रायंगल। इंपोर्टेंट एमसीक्यू है, आप इनको स्किप नहीं करेंगे। देखिए एमसीक्यू का वेटेज भी काफी होता है। चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। इन ए गिवन फिगर इफ बीएसी, मतलब बीएसी क्या होगा, बीएसी का मतलब है ये एंगल 90 डिग्री है बच्चों, ठीक है। और एडी जो है एडी ये वाली, ये किस पे है, ये BC पे परपेंडिकुलर है, ठीक है। तो हमको बताना है इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है। यहाँ पे 4 ऑप्शन गिवन है, इनमें से हमको बताना है कौन सा ऑप्शन सही है। आइए देखते हैं क्या है। तो ये एंगल B और ये एंगल C। तो एंगल B प्लस एंगल BAC, यानी ये वाला एंगल, प्लस एंगल C इक्वल्स टू होता है सम ऑफ एंगल 180 डिग्री बच्चों, ठीक है। ये आपको पता है, ठीक है। अब हम चूंकि हमें निकालना है, बीएसी तो 90 डिग्री दिया है, तो हमें निकालना है एंगल्स। हमें यहाँ पे जो है ना कुछ रिलेशन निकालना है एंगल बी और सी में। तो एंगल बीएसी कितना है, 90 डिग्री। तो एंगल बी प्लस ये 90 डिग्री हो जाएगा बच्चों, और ये प्लस सी को एज इट इज रहने देंगे, और ये हो जाएगा 180 डिग्री, ठीक है। तो एंगल बी, ठीक है, इक्वल्स टू हो जाएगा 180 डिग्री माइनस 90 डिग्री और माइनस एंगल सी हो जाएगा बच्चों। तो एंगल बी यहाँ से क्या आया हमारा 90, 180 में से 90 गया, 90 माइनस एंगल सी। इसको आप इक्वेशन मान लेंगे फर्स्ट, ठीक है, इस तरह से। अब चलते हैं सिमिलरली एंगल एडीसी और डीएसी। एडीसी और डीएसी में एंगल, अब बात करेंगे इन ट्रायंगल ए डी सी और एंगल ट्रायंगल एडीसी में क्या होगा, एंगल डी ए सी इक्वल्स टू क्या होगा 90 माइनस एंगल सी। तो एडीसी में एंगल सी क्या हुआ मेरे पास, एंगल ए क्या हुआ, ये भी क्या होगा, ये तो पूरा 90 है, तो ये क्या हो जाएगा 90 माइनस सी हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि अच्छा सिमिलरिटी से ये सिमिलर ऐसे ही हो जाएगा हमारा एंगल सी के बराबर डीएसी, यानी एंगल ए भी कितना होगा हमारा, एंगल ए कितना होगा, क्योंकि ये 90 डिग्री है, और ये सी कितना आ गया मेरे पास, सी आ गया मेरे पास, एंगल बी मेरे पास कितना आया 90 माइनस एंगल सी, और एंगल यहाँ से एंगल ए भी कितना आएगा, क्योंकि ये 90 है, 90 माइनस सी आ जाएगा एंगल ए भी, ठीक है। ये भी कितना एंगल हो गया 90 माइनस एंगल सी, ठीक है। इसको इक्वेशन सेकंड मान ले आप, ठीक है। अब एडीबी और एडीसी में ट्रायंगल, इन ट्रायंगल ए डी बी एंड ट्रायंगल ए डी सी में क्या हुआ, एंगल डी कितना है, एंगल डी ये वाला एंगल, ये तो 90 डिग्री है आपका, ठीक है, चूंकि परपेंडिकुलर है बीसी पर एडी। एंगल डी इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, एंगल डी इक्वल्स टू एंगल डी इक्वल्स टू कितना हुआ 90 डिग्री, ठीक है। और डीबीए और डीएसी दोनों इक्वल एंगल है, एंगल डी बी ए इक्वल्स टू एंगल डी ए सी, दोनों क्या है, दोनों 90 माइनस एंगल सी, मतलब दोनों 90 माइनस सी डिग्री है, ठीक है। तो यहां से तो ट्रायंगल ए डी बी सिमिलर है ट्रायंगल सी
डी ए के। ठीक है बच्चों, ये बात आपको समझ में आ रही होगी। चूंकि ये क्या है, ये हो जाएगा एंगल एंगल सिमिलरिटी क्राइटेरिया से। ठीक है बच्चों, अब यहां से क्या हो जाएगा, जब ये दोनों एंगल एडीबी और एडीसी दोनों बराबर हैं, सीडीए बोले या एडीसी बोले, दोनों बराबर ये सिमिलर ट्रायंगल हैं। जब ये सिमिलर ट्रायंगल होंगे तो क्या होगा, ये इनका इनकी साइड जो है प्रोपोर्शनल होंगी एक दूसरे के। तो क्या होगा, बी डी ओवर इसको मैं क्या यहाँ सोल्व कर दूं, चलो यहाँ सोल्व कर देता हूं इसको, ताकि आपको सही समझ में आ जाए। बी डी ओवर, ये बी डी ओवर क्या हो जाएगा, ए डी, और बी डी ओवर ए डी, और ये होगा ए डी ओवर सी डी। ठीक है, तो यहां से क्या आ जाएगा, ए डी का स्क्वायर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, ए डी का स्क्वायर इक्वल्स टू बी डी डॉट सी डी इंटू सी डी इसको बोलेंगे। तो बी डी इंटू सी डी किस में मिला है हमें, ए डी स्क्वायर इक्वल्स टू बी डी इंटू सी डी। तो आपका ऑप्शन क्या हुआ, ऑप्शन सी इसके लिए सही जवाब है। आई होप बच्चों आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड की तरफ। क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या कर रहा है, द लेंथ ऑफ डायगोनल ऑफ ए रोम्बस आर 16 सेंटीमीटर, देन द लेंथ ऑफ साइड ऑफ द रोम्बस। तो लेंथ ऑफ साइड ऑफ द रोम्बस हम ए मान लेंगे, चूंकि रोम्बस के सारी साइड जो है इक्वल होती है। तो डायगोनल्स ऑफ द रोम्बस आर परपेंडिकुलर बाइसेक्ट ईच अदर। ये डायगोनल्स ऑफ ए रेक्टेंगल क्या करते हैं, एक दूसरे को 90 डिग्री पे कट करते हैं। ठीक है, ऐसे करके हम जानते हैं। तो AC कितना हुआ, AC ये मैंने रोम्बस बनाया है, ये गिवन नहीं होगा। तो AC यहाँ पे कितना हुआ, AC इक्वल्स टू, यहाँ पे गिवन है हमें 16 सेंटीमीटर, ये AC गिवन है 16 सेंटीमीटर। अच्छा, BD कितना दिया हुआ है, BD इक्वल्स टू गिवन है हमें 12 सेंटीमीटर। ठीक है बच्चों, थोड़ी सी आवाज आ सकती है क्योंकि अब मुझे गर्मी लगने लगी है। ठीक है, चलिए देखते हैं क्या है बच्चों। तो हमने यहाँ पे BD और AC को ले लिया है, और AOB कोई भी एक एंगल लो, AOB कितना होगा, एंगल AOB ये हम जानते हैं प्रॉपर्टी होती है, ये 90 डिग्री होता है। ठीक है, तो राइट एंगल ट्रायंगल AOB में देखिए आप, राइट एंगल ट्रायंगल AOB में क्या हो जाएगा, राइट एंगल ट्रायंगल AOB में क्या लगाएंगे, AB स्क्वायर, ये इसका क्या हो जाएगा हाइपोटेनियस, AB स्क्वायर इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, AO स्क्वायर प्लस BO स्क्वायर। ए स्क्वायर कितना माना हमने, AB स्क्वायर को हमने साइड को A माना है क्योंकि साइड है ये तो मेरी, और AO स्क्वायर कितना हो जाएगा, ये तो भैया AO कितना है, ये तो अब यहाँ पे D1 D2 कर लो अगर आपको ऐसा लग रहा है तो AC कितना है, AC तो मेरे पास D2 है, और BD कितना है, मेरे पास D1 है ना। तो इसको मैं कर दूंगा, AO कितना दिया है मुझे, आधा हो जाएगा D1 का, है ना, D1 D2 का आधा हो जाएगा। तो AO तो मेरा ये है, और जो D2 है यानी D2/2, और ये क्या हो जाएगा 8 का स्क्वायर प्लस, और ये कितना है, ये 12 है, तो ये कितना हो जाएगा 6 का स्क्वायर। तो A स्क्वायर इक्वल्स टू कितना हो गया 64 प्लस ये 36, और ये A स्क्वायर हो गया 100, इन दोनों को ऐड करेंगे 100 हो जाएगा। तो A की वैल्यू हो जाएगी कितनी, √100। तो इसकी वैल्यू आ गई 10 सेंटीमीटर। तो साइड ऑफ ए क्या हो जाएगा, साइड ऑफ रोम्बस कितनी हो जाएगी 10 सेंटीमीटर। तो 10 सेंटीमीटर कौन सा आंसर है, बी। तो बी आंसर इसके लिए बच्चों सही है। ठीक है, इस तरह से क्वेश्चन करते जाएंगे 1 बाय 1। तो इस तरह से हमने ये क्वेश्चन किया है बच्चों। ठीक है, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। आपको बच्चों दिखाई दे रहा है सही से, चलिए ठीक है
है, दिखाई दे रहा है। आइए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या कह रहा है? ट्रायंगल ABC और EDF एंड ट्रायंगल ABC इज नॉट सिमिलर टू द DEF। ABC ट्रायंगल ABC सिमिलर है EDF के, और ट्रायंगल ABC वो DEF के इक्वल नहीं है, सिमिलर नहीं है, देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू। इनमें से कौन सा सही नहीं है, ये आपको बताना है बच्चों। ठीक है, इसके लिए क्वेश्चन नंबर थर्ड के लिए आइए देखते हैं क्या करेंगे बच्चों। पहले तो आप ट्रायंगल बना लें। चलो ट्रायंगल बना लिया हमने, ये ट्रायंगल बना लिए दोनों, इस तरह से ट्रायंगल बना लिए। ये A, ये B और ये C और ये E और ये D और ये F। ठीक है, अब ये कह रहा है ट्रायंगल ABC सिमिलर है किसके? ट्रायंगल EDF के, EDF के सिमिलर है। ठीक है, अगर ये सिमिलर है तो क्या होगा भाई? AB इनका रेशो का साइड क्या होगा? इनकी साइड का रेशो क्या होगा? प्रोपोर्शनल होगा। तो AB ओवर ED और ये साइड इसकी प्रोपोर्शनल, ये साइड इसकी प्रोपोर्शनल होगी। बस ऐसे लिखना है। BC ओवर क्या हो जाएगा? DF इक्वल्स टू AC ओवर EF। ठीक है, फटाफट करते जाएंगे अब भाई, थोड़ा सा स्पीड बढ़ा लो, है ना। तो टेकिंग द फर्स्ट टू टर्म, पहली दो टर्म ले लेंगे यहाँ से, क्या हो जाएगी? AB ओवर ED इक्वल्स टू BC ओवर DF। ठीक है, ये दो साइड हमने ले ली। तो यहाँ से क्या आया? हमें यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, तो यहाँ से क्या आएगा? AB इंटू DF, AB इंटू DF इक्वल्स टू क्या आया? ED इंटू BC। ये इक्वेशन 1 मान लो इसको। ठीक है, अच्छा BC इंटू DF इक्वल्स टू आ गया मेरे पास AB इंटू BC इंटू DF कितना? ED। इसको ऐसे लिख सकते हैं दूसरे तरीके से, BC इंटू DE इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? AB इंटू DF। इसको फर्स्ट इक्वेशन मानो। ठीक है, इस तरह से हमने कंसिडर कर लिया। तो इसमें क्या हो गया? ऑप्शन डी तो मेरा ट्रू है, इसमें नॉट ट्रू बताना है। ऑप्शन डी मेरा ट्रू है, ये तो इसके बराबर हो गया। DF या FD सेम थिंग है, तो ये तो ट्रू है ना। हमें बताना है कौन सा ऑप्शन इसमें ट्रू नहीं है। ठीक है, ऐसे करके देखना पड़ेगा। ऐसे ही हम निकालेंगे BC, यहाँ पे निकाल देता हूँ BC ओवर DF। सेकंड दो ऑप्शन लेंगे, तो AC ओवर EF। तो यहाँ से क्या आ जाएगा? यहाँ से BC, यहाँ से आपका आ जाएगा BC इंटू EF इक्वल्स टू DF इंटू AC। थोड़ा सा क्वेश्चन में टाइम लगेगा। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन ए में देख रहा है BC इंटू EF और AC इंटू FD, तो ये भी सही है। ठीक है, अब बात करते हैं टेकिंग फर्स्ट और इसकी फर्स्ट और लास्ट टर्म को ले लेंगे। तो फर्स्ट और लास्ट टर्म क्या है? AB ओवर ED इक्वल्स टू AC ओवर EF। तो यहाँ से क्या आ रहा है बच्चों? यहाँ से आएगा बच्चों, यहाँ से आएगा AB क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे इनका इंटू EF इक्वल्स टू क्या होगा? ED इंटू AC। तो ये ऑप्शन कौन सा है? ये ऑप्शन तो बच्चों आपका बी है, तो ये बी में गिवन है। तो इसका मतलब आपका ट्रू क्या नहीं है? तो आपका ऑप्शन सी जो है यहाँ पे ट्रू नहीं है। ऑप्शन सी यहाँ पे ट्रू नहीं है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या है? ऑप्शन सी। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। इफ इन टू ट्रायंगल ABC एंड PQR, AB डिवाइड बाई QR और BC डिवाइड बाई PR और CA डिवाइड बाई PQ, ये क्वेश्चन गिवन है बच्चों। तो हमें बताना है इनमें से कौन सा सही है, क्या ही कौन सा ट्रायंगल सिमिलर है। वीडियो समझ में आ रही है तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में वीडियो को शेयर भी कर दें। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है? गिवन ट्रायंगल ABC और PQR। तो ट्रायंगल बना लो यहाँ, अगर आपको लग रहा है तो इस तरह से ट्रायंगल बना लो। दो ट्रायंगल आपको बनाने हैं, क्या क्या है वो? ठीक है,
ए बी सी और पी क्यू आर, ए बी सी और इसको लिखो पी क्यू आर। ये दो ट्रायंगल हमने बना लिए। इसको ऐसे लिख दो पी क्यू आर, ऐसे करके भी बना सकते हैं आप, कैसे बना सकते हैं बस आपको देखना है। तो इन दो ट्रायंगल में क्या होगा, अगर ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर होंगे तो इनका साइड का रेशो क्या दिया हुआ है हमें, ए बी ओवर क्यू आर, इस तरह से दिया है ना, क्योंकि ट्रायंगल उसी हिसाब से बनाने, ए बी ओवर क्यू आर इक्वल्स टू बी सी ओवर पी आर इक्वल्स टू सी ए ओवर पी क्यू, इस तरह दिया है ना, सी ए ओवर पी क्यू। ये P लिख लो और ये Q है ना, और ये R है, इस तरह से, ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। तो इसी तरह से जैसे गिवन है वैसे हमें ट्रायंगल बनाना है। तो ये क्या ट्रायंगल शो करता है, विच शो दैट द साइड ऑफ ए वन ट्रायंगल आर प्रोपोर्शनल टू द साइड ऑफ अदर ट्रायंगल, है ना। इसकी साइड जो है इस वाले ट्रायंगल की साइड के प्रोपोर्शनल है, यही तो शो कर रहा है ये। तो देयर कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या होंगे, इक्वल होने चाहिए। तो इसके कोरस्पॉन्डिंग एंगल जब इस तरह का क्राइटेरिया होता है, इसका मतलब क्या होता है, तो एस सिमिलरिटी से क्या होंगे, ये ट्रायंगल सिमिलर होंगे दोनों, है ना। तो दोनों ट्रायंगल क्या होंगे, सिमिलर होंगे। तो सी ए बी, ट्रायंगल सी ए बी, ट्रायंगल सी ए बी सिमिलर होगा किसके, ट्रायंगल पी क्यू आर के, पी क्यू आर के। मतलब ये वाला ट्रायंगल जो है आपका क्या होगा, सिमिलर होगा। ये ऑप्शन देखे कहाँ पे है, सी ए बी सिमिलर है किसके, पी क्यू आर के। तो इसका ऑप्शन कौन सा सही है, इसका ऑप्शन ए सही है। ठीक है, आगे पीछे करके लिखा हुआ है बच्चों, तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, इसको करके देख लेना। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की बात। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं बच्चों। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 क्या है बच्चों, यहाँ पे गिवन है हमें, इन द गिवन फिगर टू लाइन सेगमेंट AC एंड BD इंटरसेक्ट ईच अदर एट पॉइंट P सच दैट, पॉइंट P पे इंटरसेक्ट करते हैं। PA जो है ये आपके 6 सेंटीमीटर और PB कितनी दी है 3 सेंटीमीटर, और यहाँ पे PC कितनी दी है 2.5 सेंटीमीटर और PD कितनी दी है 5 सेंटीमीटर, और एंगल जो APB कितना दिया है 50 सेंटीमीटर, और एंगल CDP कितना दिया है 30 सेंटीमीटर। तो हमें बताना है जो एंगल PBA होगा वो कितना होगा। ऑप्शन में लिख नहीं पाया इसके, कोई बात नहीं, बिना ऑप्शन के ही इसको हम सॉल्व करेंगे। तो इसमें ऑप्शन लिख ले, ए कितना है, ए ऑप्शन यहाँ पे गिवन है 50 डिग्री, और बी ऑप्शन यहाँ पे गिवन है 30 डिग्री, और सी ऑप्शन यहाँ पे गिवन है 60 डिग्री, और डी ऑप्शन यहाँ पे बच्चों कितना दिया है, डी ऑप्शन दिया है 100 डिग्री। ठीक है, इस तरह से ऑप्शन यहाँ पे गिवन है बच्चों। ठीक है, आइए सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन कैसे करेंगे, तो हमें देखना है ट्रायंगल ए पी बी में, ट्रायंगल ए पी बी में। ठीक है, और दूसरा देखना है ट्रायंगल सी पी डी में, सी पी डी में। ठीक है, सी पी डी में। ठीक है, चूंकि हमें क्या निकालना है, पी बी ए निकालना है, पी ये और बी बोले तो ये, यानी कि ये पी बी ए निकालना है, ये वाला एंगल हमें निकालना है। ठीक है, तो एक तो हमारे पास क्या गिवन है, ए पी बी इक्वल्स टू कितना है 50 डिग्री, और दूसरा हमें और क्या है, एंगल सी पी डी कितना हो जाएगा, सी पी डी भी कितना होगा 50 डिग्री होगा, चूंकि वर्टिकल अपोजिट एंगल है, ये दोनों वर्टिकल अपोजिट एंगल है, ये दोनों 50 डिग्री होगा। जब वर्टिकल अपोजिट एंगल है तो क्या होगा, ए पी, ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो गए हमारे, ये समझ सकते हैं आप, है ना। तो क्या होगा, ए पी ओवर पी डी, ए पी और पी डी कितना होगा, क्योंकि ये गिवन है, ए पी कितना है 6 सेंटीमीटर और पी डी कितना है आपका यहाँ पे 5 सेंटीमीटर। इसको इक्वेशन 1 मानो।
अच्छा, फिर निकालो बीपी ओवर सीपी इक्वल्स टू कितना होगा। बीपी कितना दिया है यहाँ पे 3 सेंटीमीटर और सीपी कितना दिया है 2.5 सेंटीमीटर। और भी ये भी आ गया आपका 6/5, ये सेकंड इक्वेशन। ठीक है, तो इक्वेशन 1 और सेकंड से हम क्या देख रहे हैं, ए पी ओवर पी डी इक्वल्स टू बी पी ओवर सी पी दोनों बराबर हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ, ट्रायंगल ए पी बी सिमिलर है किसके, ट्रायंगल ए डी पी सी के। और ये क्राइटेरिया क्या लगेगा इसमें, साइड एंगल साइड सिमिलरिटी क्राइटेरिया। ठीक है, इसका मतलब ये दोनों एंगल जो हैं कौन कौन से, ए पी बी और दूसरा डी पी सी दोनों बराबर हैं, सिमिलर हैं। तो सिमिलर होंगे तो क्या होगा, तो एंगल ए और एंगल डी कितने होंगे 30 डिग्री। इसका मतलब एंगल ए भी 30 डिग्री होगा। एंगल ए इक्वल्स टू एंगल डी इक्वल्स टू कितना हो गया 30 डिग्री। ठीक है बच्चों, ये बात समझ में आई है। बात समझ में आई तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें अपने दोस्तों में। तो कोरस्पोंडिंग एंगल्स जो है सिमिलर होंगे तो इसका मतलब क्या हुआ, ट्रायंगल, यहाँ मैं लिख देता हूँ, ट्रायंगल ए पी बी में क्या होगा भाई, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल पी इक्वल्स टू 180 डिग्री। ठीक है, तो सम ऑफ ट्रायंगल 180 डिग्री होता है। तो ए की वैल्यू कितनी है 30 डिग्री प्लस बी की वैल्यू मुझे निकालनी है, तो बी मुझे निकालना है, प्लस पी कितना है, पी तो मुझे गिवन है 50 डिग्री। ठीक है, इक्वल्स टू 180 डिग्री। तो एंगल बी यहाँ से क्या हो जाएगा 100 डिग्री, क्योंकि ये 80 बनेगा और इधर जाके माइनस हो जाएगा। तो इसका मतलब मैं बोलूँगा एंगल पी बी ए कितना हो गया 100 डिग्री। पी बी ए कितना हुआ 100 डिग्री। तो ऑप्शन डी इसके लिए सही होगा बच्चों। इसके लिए कौन सा ऑप्शन सही होगा, डी ऑप्शन इसके लिए सही है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। इफ इन टू ट्रायंगल डी ई एफ और पी क्यू आर डी इक्वल्स टू क्यू, यानी डी इक्वल्स टू क्या है, क्यू के बराबर है, 1 ये है तो ये 2 है, तो एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 2 के बराबर है। ठीक है, एंड आर एंगल ये है और ई एंगल ये है। इसका मतलब एंगल 2 और एंगल 3 और एंगल 4 बराबर है। तो एंगल 4 इक्वल्स टू एंगल 3 बराबर है। ठीक है, देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू, कौन सा इनमें से सही नहीं है वो हमें बताना है। ठीक है, आइए देखते हैं। ये पी क्यू आर और ई डी एफ ये यहाँ पे दिए हुए हैं, डी ई एफ। ठीक है, डी ई एफ। ठीक है, तो कोरस्पोंडिंग एंगल क्या होंगे, सिमिलर होंगे। तो सिमिलर होंगे तो इनका साइड का रेशो जो है प्रोपोर्शनल होगा। तो क्या होगा डी एफ और ये किसके डिवाइड बाई क्यू पी इक्वल्स टू ई डी कौन सा ये और ये क्यू आर इक्वल्स टू एफ ई ओवर क्या होगा पी आर। ठीक है, तो इनमें से देखो कौन कौन सा सही बैठ रहा है आपका, डी एफ अपॉन क्यू पी, डी एफ अपॉन पी क्यू या क्यू पी ये है, और डी ई अपॉन क्यू आर तो ये भी सही बन रहा है। ठीक है, ये भी सही बन रहा है। अच्छा, ई एफ ओवर पी आर और डी एफ ओवर क्यू पी ये भी सही बन रहा है, और डी ई ओवर पी क्यू ये वाला बी वाला मुझे सही नहीं लग रहा है, तो बी वाला सही नहीं बन रहा है यहाँ पे। ठीक है, तो इसका ऑप्शन ये सही है। ठीक है, बाकी सब सही है, ये ऑप्शन गलत है इसका। ठीक है, तो इस बी पे आप टिक करेंगे क्योंकि नॉट ट्रू हमें पूछा है। ठीक है, आपको बातें समझ में आई हैं बच्चों। आइए अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है, ए बी सी और डी ई एफ में क्या है, ए बी सी ये मेरा ट्रायंगल है और डी ई एफ ये ट्रायंगल है। आपको गिवन नहीं होगा, आपको बनाना पड़ेगा। एंगल बी किसके बराबर है, एंगल ई के बराबर है, ये 1 और ये 2। इसका मतलब एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 2। अच्छा, एंगल एफ इक्वल्स टू एंगल सी, एंगल एफ इसको 3 मानो और सी को मानो आप एंगल 4। तो एंगल 3 इक्वल्स टू एंगल 4, इस तरह से सिंबलिक टर्म में आप करके देखेंगे। और ए बी कितना दिया है, ए बी इक्वल्स टू 3 DE दिया है। देन द टू ट्रायंगल आर क्या होंगे, दोनों ट्रायंगल क्या होंगे आपके, ये हमें बताना है। ठीक है,
दो दो ट्रायंगल कोरस्पॉन्डिंग एंगल आपके सिमिलर होंगे तो क्या होगा, दे आर सिमिलरिटी। तो सिमिलर क्राइटेरिया से क्या होगा, ए सिमिलरिटी क्राइटेरिया से क्या होगा, ये दोनों ट्रायंगल क्या होंगे, सिमिलर होंगे। कौन से दोनों ट्रायंगल क्या होंगे, ए बी सी और ट्रायंगल डी ई एफ सिमिलर होंगे। लेकिन एक चीज यहाँ पे है, ए बी ये वाले किसके, ये डी ई है ना, चूंकि तो इसके रेशो में होनी चाहिए, है ना। तो ये कितनी है, 3DE। तो ए बी क्या है हमारी, ए बी नॉट इक्वल्स टू डी ई, ठीक है। तो इससे क्या होगा, ये दोनों ए बी सी ट्रायंगल और डी ई एफ कॉन्ग्रेंट नहीं होंगे। ये क्या है, कॉन्ग्रेंट नहीं होंगे। ये क्या है, तो इसके लिए बी पार्ट क्या है, ये ट्रायंगल क्या है, सिमिलर है बट नॉट कॉन्ग्रेंट। सिमिलर तो है लेकिन ये कॉन्ग्रेंट नहीं है। कॉन्ग्रेंट क्या होते हैं, कॉन्ग्रेंट वही होते हैं जो बिल्कुल सेम होते हैं, मतलब ये इसके बराबर और ये साइड इसके बराबर और ये साइड इसके बराबर होनी चाहिए। यानी कॉन्ग्रेंट एंगल ए बी साइड किसके बराबर होनी चाहिए, ई डी के बराबर, और ए सी साइड डी एफ के बराबर, और बी सी साइड ई एफ के बराबर। तो ये कॉन्ग्रेंट होते हैं, ठीक है। आई होप क्वेश्चन समझ में आया होगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। चलिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 8 हम करेंगे अब। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है, इट इज गिवन दैट ट्रायंगल एबीसी और पी क्यू आर विद बीसी ओवर क्यू आर इक्वल्स टू 1/3, देन एरिया ऑफ पी क्यू आर और एरिया ऑफ बी सी ए आपको बताना है कितना होगा। अब दो ट्रायंगल में कुछ इस तरह की बातें दी हैं, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी डिवाइड बाई एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर इक्वल्स टू क्या होता है, बी सी ओवर क्यू आर का स्क्वायर, यानी क्या हो जाएगा 1/3 का स्क्वायर। अब हमें बताना है एरिया ऑफ ट्रायंगल पी आर क्यू डिवाइड बाई एरिया ऑफ ट्रायंगल बी सी ए। तो ये क्या हो जाएगा, ये इसका क्यू आर डिवाइड बाई बी सी का स्क्वायर, यानी 1, ये कितना हो जाएगा 9/1 हो जाएगा, ठीक है। यानी 3:1 का स्क्वायर हो जाएगा। तो ये आंसर क्या आया, 9 इसके लिए सही आंसर है। आप ऐसे ट्रायंगल बना के भी इसको सॉल्व कर सकते हैं। ऐसे आपने बना लिया ए, ये बना लिया बी और ये सी, ऐसे ही आपने सेकंड ट्रायंगल बना लिया पी क्यू आर, इस तरह से आप इसको कर सकते हैं। तो बी सी ओवर क्यू आर यहाँ पे दिया हुआ था, और ऐसे ही आप चूंकि ट्रायंगल सिमिलर है तो क्यू आर अपॉन बी सी भी आप कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से ये थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन इन्होंने बनाया था, कोई दिक्कत नहीं है, क्वेश्चन तो आप सोल्व कर ही पाएंगे, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। कैसा भी ट्रिकी क्वेश्चन बन जाए आप करके ही छोड़ेंगे, ठीक है बच्चों। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है, ए बी सी एंड डी ई एफ, ए बी डिवाइड बाई डी ई और बी सी डिवाइड बाई एफ डी, देन दे विल बी सिमिलर। ये सिमिलर होंगे तो क्या 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 ऑप्शन यहाँ पे सही होने वाले हैं, ठीक है। ए बी सी ट्रायंगल है और डी ई एफ यहाँ पे ट्रायंगल गिवन है, तो ये दोनों क्या है भाई, ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर है किसके, ट्रायंगल ई डी एफ के। तो इसका मतलब क्या हुआ, ट्रायंगल बी, ये ट्रायंगल बी किसके इक्वल होगा, ट्रायंगल डी के। ए बी सी और ई डी एफ, ई ए बी सी और ई डी एफ, इसको थोड़ा सा इधर घुमा लो, है ना, इसको ऊपर ले जाओ, है ना। तो क्या हो जाएगा, एंगल बी जो है एंगल डी के बराबर होगा। एंगल बी क्या होगा, एंगल डी के बराबर होगा। तो इसमें क्या हो जाएगा भाई, एस ए एस सिमिलरिटी क्राइटेरिया लगेगा यहाँ पे, ठीक है। तो एंगल बी जो है एंगल डी के बराबर होने वाला है, ठीक है। तो यहाँ से थोड़े सा कंसिक्वेंस आपको, इसको टिल्ट कर लीजिए, बस थोड़ा सा इसको घुमा लीजिए, है ना, क्योंकि इसके जैसा बना लीजिए। तो ए बी सी और यहाँ पे क्या करेंगे, डी ई एफ है, तो डी ई एफ, इसको क्या करो आप थोड़ा सा टिल्ट कर लो, ठीक है। ए बी ओवर क्या हो रहा है, ए बी ओवर बी सी हो रहा है, इसको ए बी ओवर बी सी, तो इसको नीचे ले जाओ और डी को इधर ले जाओ और एफ को नीचे ले जाओ, है ना, इस तरह से कर लो इसको। तो इस तरह से क्वेश्चन आप सोल्व कर पाएंगे, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है, इफ
ट्रायंगल ए बी सी और क्यू आर पी। ए बी सी मेरा ये है, ए बी सी, और ये क्या है, क्यू आर पी। ये दो ट्रायंगल गिवन है। अच्छा, यहाँ पे क्या दिया हुआ है, यहाँ पे इनका एरिया का जो रेशो है कितना दिया है, 9/4 दिया हुआ है, 9/4 दिया है। ये एंगल सिमिलर है। तो ए बी कितनी दी है, ए बी दी है यहाँ पे 18 सेंटीमीटर, ये दी है 18 सेंटीमीटर, और बी सी कितनी दी है, बी सी यहाँ पे दी है 15 सेंटीमीटर। तो पी आर की वैल्यू हमें यहाँ पे निकालनी है। तो यहाँ पे ये सब वैल्यू दी है। जब ये इनका रेशो जो है एरिया ऑफ ए टोर क्या होगा, एरिया द रेशो ऑफ एरिया ऑफ टू सिमिलर ट्रायंगल इज इक्वल रेशो स्क्वायर ऑफ द कोरस्पोंडिंग साइड होता है। तो क्या होगा यहाँ पे, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी डिवाइड बाई एरिया ऑफ ए ट्रायंगल क्यू आर पी इक्वल्स टू कितना होगा, बी सी ओवर आर पी का होल स्क्वायर, है ना। तो ये कितना, ए बी सी कितना दिया है, ये दिया है यहाँ पे इन्होंने, ये दिया है 9/4 दिया है, और बी सी हमें गिवन है 15 सेंटीमीटर। बी सी कितनी भाई, ये तो हमें गिवन है 9/4, तो बी सी कितनी है यहाँ पे 15 सेंटीमीटर, और आर पी हमें निकालनी है ना। तो इस तरह से इसका होल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से इसको मैं यहाँ सोल्व कर दूँ क्या, यहाँ सोल्व कर दूँ थोड़ा सा। ठीक है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, चलो ऐसे ही सोल्व कर देता हूँ, थोड़ा ऊपर कर लेता हूँ, है ना। चलो, तो 9/4 इक्वल्स टू कितना हो गया, 15 क्या हो जाएगा, 15 × 15 ओवर आर पी का स्क्वायर। तो आर पी का स्क्वायर क्या हो जाएगा, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, कितना हो जाएगा, 15 × 15 × 4 डिवाइड बाई 9। इसको 3 से कट करेंगे 3, और 3 5 जा, इसको भी 3 से कट करेंगे 3, ये 5 हो जाएगा। तो कितना हुआ, 25 चौक 100, 100। तो आर पी कितनी आ गई भाई, इसका 100 का रूट कितना हो गया, 10 सेंटीमीटर। तो आंसर क्या आया, ए क्या है इसका सही आंसर है। आंसर क्या आया, 10 सेंटीमीटर। तो इस तरह से क्वेश्चन आपको करने हैं। ठीक है, हमने 11th क्वेश्चन तक कर लिए हैं, अब बारी है 12th क्वेश्चन की। ठीक है, ये थोड़ा सा लास्ट पेज है, बस इसी पे ही है सारे क्वेश्चन। 15 क्वेश्चन तक मैं लेके आया हूँ, और मैं सोच रहा हूँ यार आपकी तैयारी बढ़िया से हो जाए यहाँ से। ठीक है, इस तरह से। तो 12 क्वेश्चन क्या है, इफ एस इज ए पॉइंट ऑन द साइड पी क्यू ऑफ ए ट्रायंगल पी क्यू आर सच दैट पी एस इक्वल्स टू एस क्यू और इक्वल्स टू आर एस। तो हमें बताना है इसमें क्या सही है। ये एस पॉइंट है कोई, किस पे, पी क्यू पे, पी क्यू साइड पे है ना। पी क्यू आर सच दैट पी एस इक्वल्स टू क्यू एस, यानी कि दोनों साइड बराबर हैं, और आर एस भी इसके बराबर है, ये तीनों साइड बराबर हैं। तो हमें बताना है इनमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा बच्चों। ठीक है, 12th क्वेश्चन। अच्छा, इसको 1 मानो, और इसको मान लो आप 3, और इसको मान लो आप 2 एंगल, और इसको मान लो एंगल 4, इसको आपने मान लिया एंगल 4। ठीक है, इस तरह से करते जाएंगे। तो यहाँ पे ट्रायंगल पी एस आर में, ट्रायंगल पी एस आर में देखो, ट्रायंगल पी एस आर में क्या होगा, यहाँ पे पी एस इक्वल्स टू क्या है, एस क्यू, है ना। आर एस के बराबर भी है ना, एस क्यू के बराबर भी है। तो एंगल 1, अगर ये दोनों बराबर होंगी, ये दोनों बराबर होंगी, इसका मतलब एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 2 होगा। ठीक है, ठीक है। तो एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड आर इक्वल होते हैं, एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड आर इक्वल यहाँ पे लिख देंगे। तो इसलिए सिमिलरिटी से क्या होगा, सिमिलरली ट्रायंगल आर एस क्यू में क्या होगा, आर एस क्यू में, तो यहाँ पे ये साइड इसके बराबर है, तो एंगल 3 इक्वल्स टू एंगल 4 होगा। ठीक है, ये थर्ड इक्वेशन है आपकी। ठीक है, तो एंगल अपोजिट टू द इक्वल साइड आर इक्वल, तो सम ऑफ ट्रायंगल कितना होगा, एंगल पी प्लस किसमें, पी क्यू आर में, पी क्यू आर में क्या होगा, एंगल पी प्लस एंगल क्यू प्लस एंगल आर इक्वल्स टू कितना होगा, 180 डिग्री। ठीक है, तो P कितना है, P तो मेरे पास एंगल 2 है,
अच्छा क्यू कितना है मेरे पास, एंगल 1 और 3 है ना, एंगल 1 क्यू तो एंगल 4 है ना मेरे पास, और आर क्या है, एंगल 1 प्लस एंगल 3 इक्वल्स टू 180 डिग्री। ठीक है, इस तरह से आ गया। तो यहाँ पे क्या होगा, अच्छा एंगल 2, यहाँ पे एंगल 1 और एंगल 2 दोनों बराबर हैं, है ना, 3 और 4 बराबर हैं यहाँ पे। तो क्या करेंगे, 2 इंटू क्या हो जाएगा, एंगल 1 प्लस एंगल 3 इक्वल्स टू 180 डिग्री। तो एंगल 1 प्लस एंगल 3 इक्वल्स टू कितना होगा, 90 डिग्री। ये डिवाइड में हो जाएगा, है ना। तो एंगल 1 और 3 क्या है, दोनों का सम है, तो एंगल आर, एंगल 1 और 3 एंगल आर ही है, तो एंगल आर कितना होगा, 90 डिग्री। ठीक है, एंगल आर कितना, 90 डिग्री होगा। जब एंगल आर ये 90 डिग्री होगा, इसका मतलब क्या, इसके सामने वाला क्या होगा, इसके सामने वाला क्या होगा, हाइपोटेनियस। तो पी क्यू, इसका मतलब पी क्यू स्क्वायर इक्वल्स टू बाकी दो साइड का सम इक्वल्स टू पी आर स्क्वायर प्लस आर क्यू स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, ये 90 डिग्री है, तो इसके सामने वाला क्या होगा, हाइपोटेनियस होगा। तो पीजीटी यहाँ पे आपको शो हो रही है। तो पी क्यू स्क्वायर इक्वल्स टू पी आर स्क्वायर प्लस क्यू आर स्क्वायर। ये ऑप्शन सी आपका सही लग रहा है यहाँ पे। यहाँ पे क्या है, ऑप्शन सी सही है इस क्वेश्चन के लिए। ठीक है, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा है भाई, इन ए एडजॉइनिंग फिगर एम एन और क्यू आर, इफ एम एन और पी क्यू, ये क्यू आर दोनों पैरेलल हैं, ये दोनों पैरेलल हैं। ठीक है, पी एन कितना है 3.6, ये कितना है 3.6 सेंटीमीटर, एन आर कितना है 2.4 सेंटीमीटर, पी क्यू कितना है, पी क्यू तो टोटल दिया है, तो पी क्यू कितना है 5 सेंटीमीटर। यहाँ पे लिख लो पी क्यू कितना है 5 सेंटीमीटर। तो हमें निकालना है पी एम कितना होगा। पी एम हमने एक्स मान ली। ठीक है, पी एम हमने क्या मानी है, एक्स मानी है। चलिए, पी एम को आपने क्या मानी है, एक्स मानी है। ठीक है, तो यहाँ पे बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम लगाएंगे, तो क्या हो जाएगा, पी एम ओवर पी क्यू, पी एम ओवर एम क्यू, सॉरी पी एम ओवर एम क्यू इक्वल्स टू क्या होगा, पी एन ओवर एन आर। ठीक है, क्योंकि हमें क्या निकालनी है, पी एम निकालनी है। पी एम एक्स है, तो पी एम को हमने एक्स माना था, और एम क्यू कितना दिया है, एम क्यू दिया है क्या, क्योंकि हमें क्या दिया है, हमें तो पी क्यू दी है। तो एम क्यू कितना हो जाएगा, पी क्यू माइनस पी एम इक्वल्स टू एन पी कितना दिया है 3.6, है ना, और एन आर कितना दिया है, एन आर दिया है 2.4, है ना। तो एक्स डिवाइड बाई पी क्यू कितना दिया है, पी क्यू दिया है 5 सेंटीमीटर, तो 5 माइनस एक्स इक्वल्स टू 3.6 यानी 36/24। ये पॉइंट कट जाएंगे यहाँ से, तो यहाँ से 24x इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 36 इंटू 5 माइनस एक्स। ठीक है, इसको सोल्व करेंगे, 24x इक्वल्स टू 5 छंग 30 हो गया, और 5 या 15 और 3 18 माइनस 36x। तो यहाँ से क्या करो भाई, 24x प्लस इसको इधर ले आओ, 36x को, ये प्लस का हो जाएगा, 36x इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 180। तो यहाँ से 24 और 36 कितना होगा, 6 4 10 और 2 और 3 5 और 1 6, 60x इक्वल्स टू 180। ठीक है, 180, तो x इक्वल्स टू कितना होगा 3 सेंटीमीटर। तो x इक्वल्स टू कितना हो गया 3 सेंटीमीटर। ठीक है, तो आज के लिए इतने क्वेश्चन ही, बस इतने क्वेश्चन कर लो, काफ़ी है आपके लिए। ठीक है, तो थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग। आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आए होंगे। चलिए ठीक है, बाकी के क्वेश्चन नहीं हो पाएंगे थोड़ा सा। ठीक है, ओके बाय।